महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों के लिए मतगणना जारी। बीएमसी समेत 29 निगमों के लिए हुआ था मतदान। शाम 4 बजे तक सभी नतीजे आने की उम्मीद। महाराष्ट्र लोकल इलेक्शन में महायुति 29 में से 22 नगर निगम पर आगे। मुंबई में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, तो वहीं पुणे में अकेले दम पर बीजेपी बना सकती है मेयर। मुंबई से करीब 3 दशक बाद खत्म हो सकता है ठाकरे राज। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में रुझानों के अनुसार 1246 सीटों पर महायुति आगे। पूरे महाराष्ट्र में महायुति की लहर। महाराष्ट्र के शुरुआती रुझानों पर ही सियासत शुरू। राहुल गांधी ने स्याही मुद्दे को उठाते हुए कहा, वोट चोरी को बताया एंटी नेशनल एक्ट। संजय राउत बोले, मसाल का बटन दबाने पर कमल की बत्ती जली। रुझान में नागपुर से बीजेपी का दमदार प्रदर्शन। 151 में से 101 सीटों पर बीजेपी आगे। कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। कार्यकर्ताओं के बीच आएंगे सीएम देवेंद्र फडणवीस। बीएमसी चुनाव में जीते उम्मीदवारों को दोपहर 3:30 बजे देंगे बधाई। मालेगांव के वार्ड 16 से इस्लाम पार्टी की उम्मीदवार ताहिरा राशिद शेख जीती। साथ में बेटे इमरान शेख भी जीते। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने दी जीत की बधाई। कहा, जेएनजी ने पीएम नरेंद्र मोदी का पुरजोर समर्थन किया। देश के भविष्य के लिए शुभ संकेत। वर्ली विधानसभा से शिवसेना यूबीटी के निशिकांत शिंदे की हुई जीत। शिंदे सेना के समाधान सरवणकार हारे। बीएमसी चुनाव में एआईएमआईएम का खुला खाता। महजबीन खान ने वार्ड नंबर 134 से जीत हासिल की। कल्याण के वार्ड नंबर 7 से एमएनएस के उम्मीदवार गणेश ने जीता चुनाव। कार्यकर्ताओं ने मनाया जीत का जश्न। यूपी में बीजेपी नए सिरे से चुनावी तैयारियों में जुटी। पदाधिकारी घर घर जाकर करेंगे लोगों से संपर्क। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी। 19 जनवरी को अध्यक्ष का नामांकन, 20 जनवरी को चुनाव। नेशनल और स्टेट काउंसिल से 5708 वोटर शामिल। मणिकर्णिका घाट के ध्वस्तीकरण का विरोध। लोगों में मणिकर्णिका की मनी टूटने पर आक्रोश। प्रशासन बोला, मूर्तियां सुरक्षित। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला। का काशी बनेगी बीजेपी के विनाश का कारण। बीजेपी पैसा कमाने के लिए सब कर रही है। प्रियंका गांधी का यूपी सरकार पर निशाना। धरोहरों को मिटाना घोर पाप। सदियों की विरासत को ध्वस्त किया। कांग्रेस नेता अजय राय का बीजेपी पर हमला। मोदी और योगी की सरकार बनावटी आधार पर काम करते हैं। एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुमित्रा महाजन से की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। गुलमर्ग में कई एजेंसियों ने मिलकर किया आपदा राहत अभ्यास। गणतंत्र दिवस से पहले रिहर्सल की गई। जम्मू कश्मीर के सांबा में इंटरनेशनल बॉर्डर पर फिर दिखा ड्रोन। बीएसएफ ने पाकिस्तान बॉर्डर पर बढ़ाई पेट्रोलिंग। पूरे इलाके में तलाशी अभियान जारी। 26 जनवरी को लेकर जम्मू कश्मीर में अलर्ट पर सेना। पाकिस्तानी सीमा पर जवानों ने बढ़ाई सख्ती। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती। राजौरी में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम। सर्च ऑपरेशन के दौरान मिला आईडी। इलाके में सुरक्षा बढ़ाई गई। सेना और सुरक्षा बलों ने इलाके की तलाशी ली। डॉक्टर रमीज को लेकर बड़ा खुलासा। आगरा में पढ़ाई के दौरान निकाली थी इस्लामिक मेडिकोज ग्रुप की मैगजीन। उकसाने कट्टर विचारों वाले आर्टिकल लिखता था। मुस्लिम छात्रों में बांटती थी मैगजीन। सूत्रों के हवाले से जानकारी। केजीएमयू धर्मांतरण मामले में एक और डॉक्टर गिरफ्तार। इंटर्न डॉक्टर आदिल की हुई गिरफ्तारी। शादी के नाम पर ब्लैकमेलिंग का आरोप। 29 दिसंबर को दर्ज हुआ था केस। ईरान के बाद इजरायल के लिए भारत ने जारी की एडवाइजरी। गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। लोगों से दूतावास के संपर्क में रहने की अपील की गई। दिल्ली में यमुना टूरिज्म को लेकर बड़ा दावा। फरवरी में सोनिया विहार से जगतपुर तक चलेगा क्रूज। कल दिल्ली दौरे पर रहेंगे छत्तीसगढ़ के सीएम। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर पहुंचेंगे दिल्ली। यूपी के गोरखपुर में पूर्वी क्षेत्र इंटर यूनिवर्सिटी महिला बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी समस्याएं। भक्ति में लीन दिखे गौतम गंभीर। महाकालेश्वर मंदिर के भस्म आरती में शामिल हुए। यूपी के प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर जुटी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। माघ मेला में पवित्र स्नान के लिए दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालु। दिल्ली में ठंड का प्रकोप जारी। कई इलाकों में छाई कोहरे की चादर। झारखंड के बोकारो के जंगलों में कोयले की अवैध माइनिंग को रोकने के लिए कार्रवाई की गई। सीआईएसएफ पुलिस और सीसीएल की टीम ने खदान के अवैध मुहाने को बंद किया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नगर पालिका की बड़ी कार्रवाई। अतिक्रमण के 75 मकानों पर चला बुलडोजर। मकान टूटने से ग्रामीण हुए नाराज। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में अवैध मेडिकल स्टोर पर बुलडोजर कार्रवाई से मचा हड़कंप। अतिक्रमणकारियों में दहशत। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। यूपी के बदायूं में माघ यात्रा रोके जाने से नाराज बजरंग दल कार्यकर्ता। थाने के गेट पर किया हनुमान चालीसा का पाठ। यूपी के मथुरा में मिनी जामताड़ा कहे जाने वाले दौलतपुर की बदलेगी सूरत। ग्रामीणों ने ली साइबर अपराध न करने की शपथ। गांव में समिति का गठन।
बिहार के समस्तीपुर में दबंगों ने विधवा महिला के घर पर की दिन दहाड़े तोड़फोड़। जमीन विवाद के चलते लूटे कागजात, घर में लगाई गई आग, जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा के फतेहाबाद में घर में लगी आग, सारा सामान जलकर आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट। यूपी के सोनभद्र में यात्रियों से भरी हुई प्राइवेट बस पलटी, चलती बस के स्टीयरिंग फेल हुआ। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। चालक और खलासी मौके से फरार। यूपी के मेरठ का सोनू कश्यप हत्याकांड मामला, 60 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज। हत्यारोपी पहले से मेरठ पुलिस की गिरफ्त में। राजस्थान के खैरतल तिजारा में कंपनी परिसर में दिखा पैंथर को पकड़ने की प्रशासन की कोशिश नाकाम। पुलिस ने लोगों को अलर्ट रहने की चेतावनी दी। एमपी के छिंदवाड़ा में लोगों से अवैध वसूली करने वालों को पुलिस ने सिखाया सबक। आरोपियों का निकाला जुलूस, लगवाई उचक बैठक। और साथ ही अमेठी के में 12 ब्लॉक में हेलीपैड का होगा निर्माण। सीएम योगी ने हेलीपैड बनाने के आदेश जारी किए। जमीन चिन्हित करने का काम शुरू हुआ। राजस्थान के नागौर में NH-59 पर भीषण सड़क हादसा, ट्रेलर की ट्रक से टक्कर, हादसे में एक की मौत, 2 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। बिहार के सीवान में पुलिस और चोरों के बीच एनकाउंटर, फायरिंग में 2 युवतियां घायल, इलाज जारी। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। यूपी के फतेहपुर में मेले के दौरान मारपीट और हंगामा, जमकर चले लाठी और डंडे, मौके पर मची अफरा तफरी। राजस्थान की झालावाड़ में अवैध पिस्टल के साथ 3 युवक गिरफ्तार, नाकेबंदी के दौरान पुलिस ने गिरफ्तारी की। राजस्थान के प्रतापगढ़ में 52 किलो अवैध डोडा चूरा जब्त किया गया। पुलिस ने 3 आरोपी गिरफ्तार किए। यूपी के हमीरपुर में लव जिहाद का आरोपी मोहम्मद अफान एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार। आरोपी के पैर में लगी गोली, हिंदू युवती का बनाया था अश्लील वीडियो, गुस्साए लोगों ने तोड़ी आरोपी की कार। और साथ ही बढ़ते हुए आगे दिल्ली से खबर बताते हैं, जहां पर रोहिणी में चाकू मारकर 18 साल की लड़की की हत्या की गई। प्रेम प्रसंग को लेकर विवाद हुआ था। आरोपियों की तलाश शुरू की गई, मामले की जांच जारी। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। 2 शातिर बदमाश गिरफ्तार किए गए। मौके से 2 तमंचे और कारतूस बरामद। यूपी के हरदोई में पुलिस की इनामी बदमाशों से मुठभेड़, एक बदमाश गोली लगने से घायल, दूसरा गिरफ्तार। मौके से 1 तमंचा, 2 कारतूस बरामद। पटना में पुलिस ने किया अपराधी का एनकाउंटर, लूटकांड में चल रहा था फरार। मौके से अवैध हथियार बरामद। यूपी के देवरिया में पुलिस मुठभेड़ में बदमाश गिरफ्तार, जवाबी कार्रवाई के दौरान बदमाश घायल, 1 तमंचा और बाइक बरामद। एमपी के राजगढ़ में लोगों की जेब से मोबाइल चोरी करने वाला गिरोह सक्रिय हुआ। मोबाइल चोरी करते से हुए सारा का वाकया दुकान में लगे कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। बिहार के किशनगंज में फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गैंग का खुलासा, यूपी एटीज की टीम ने छापेमारी कर आरोपी अरमान को गिरफ्तार किया। पंजाब के भटिंडा में ड्रग तस्कर की संपत्ति सीज की गई। 3 करोड़ की प्रॉपर्टी को प्रशासन ने सीज किया। 2 महंगी लग्जरी गाड़ियां भी सीज की गई। 6 आरोपी गिरफ्तार।